मारिया शहबाज केस को नाम नहाद टोले ने इस तरह बना दिया है, शायद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और जो कोई इसमें जीत जाएगा वो शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। हमें आए रोज़ मारिया शहबाज केस में कोई ना कोई मुश्किल जो है वो देखनी पड़ती है। एक साल की जद्दोजहद के बाद हम इस स्टेज पे पहुंचे कि रिव्यू पिटीशन फाइल हुई और उस पर जब तारीख निकली तो एडमिट भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद हमारी मुश्किलात वो कम होने का नाम नहीं ले रही। यार मुझे लगता है कि मुझे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। वो खुदा दा वास्ता जो मसीही कौम के लीडरों, वो तुसी किस यसू नूं मनदे हो, वो किस खुदावंद यसू मसीह नूं मनदे हो, उनदे ते ईमान रख के खुदा दा वास्ता जो मफाद परस्ती छड़ दो। कौम पहले डुब चुकी है, खुदा दा वास्ता ने और तुहानूं खुदा दा वास्ता ने उस जिंदा यसू मसीह दा वास्ता ने छड़ दो। इस गल नूं मफाद परस्ती छड़ दो। अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो बन जाती है। अब जिस दिन से ये रिव्यू पिटीशन जो है वो एडमिट हुई है, उसके बाद जो उस पर शॉर्ट ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया, जब मैंने उसकी टेस्टेड कॉपी निकलवाई तो उसमें जब ये पब्लिक हुई तो बहुत सारे लोगों ने, कम से कम 5 सहाफ़ी हजरात, जिनमें से 4 का ताल्लुक़ लाहौर से है और 1 का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, मुझसे क्लैरिफिकेशन मांग चुके हैं कि इसमें जो मैरी जेम्स गिल साहबा हैं उनका नाम साकिब जिलानी साहब के साथ लिखा गया है और इससे तासुर ये जा रहा है कि मैरी जेम्स गिल भी जो FCRP 93/26 जो माँ बाप की तरफ से रिट पिटीशन दायर की गई थी उसमें लॉयर है। ज़ाहिर बात उनका नाम भी लिखा है। तो इस पर मैं ज़रा अपना बयान जो है वो जारी कर दूं, राह निजात मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन ज़रा जारी कर दूं। 23/7/2026 को 4 लोग लाहौर से मेरे पास यहाँ पर ऑफिस में आए। बहुत से दोस्त हजरात मेरे पास आते रहते हैं, वो दोस्ती संगत में भी आते रहते हैं, कुछ ऑफिशियल कामों के लिए भी आते रहते हैं। तो 4 दोस्त लाहौर से मेरे पास आए, जिनमें मैरी जेम्स गिल, काशिफ सज्जन, गोहर एडवोकेट और आसफ अकील साहब थे। हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और इन्होंने कहा कि हम सुबह मारिया शहबाज केस पे पेश होंगे। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को सॉलिडारिटी के लिए जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है। जब हम वहाँ पर पहुँचे, हेयरिंग हुई, तो मुझे मैरी जेम्स गिल साहबा ने कहा कि मैं हाज़िरी लगवाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा जी आप लगाएं। अब मुझे तो ये मालूम नहीं कि उन्होंने किस कैपेसिटी में अपनी हाज़िरी जो है वो FCC में लगवाई है, लेकिन राह निजात मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टांस है वो ये है कि मारिया शहबाज के केस में हमने जिनको लॉयर मुकर्रर किया है वो सिर्फ और सिर्फ साकिब जिलानी साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ कोई लॉयर नहीं है। अगर ये नाम इनके साथ लिखा गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द पटिशनर एप्लीकेंट मिस्टर मोहम्मद साकिब जिलानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विथ मैरी जेम्स गिल एडवोकेट हाई कोर्ट इन FCRP 93/26, तो इससे ये तासुर ये जा रहा है और बहुत से सहाफ़ी हजरात ये सवाल कर रहे हैं कि क्या राह निजात मिनिस्ट्री ने इनके साथ कोई साजवाज की है या कोई पैसे लिए हैं या इनके साथ कोई मफाद परस्ती का आपके साथ कोई मामला बना है। तो मैं इन सब चीज़ों को डिनाई करता हूँ।
मुझे ये मालूम नहीं ये क्लैरिकल गलती है, जानबूझकर किया गया है। इसका नोटिस एफसीसीपी को लेना चाहिए, चीफ जस्टिस जो एफसीसीपी हैं उनको लेना चाहिए, या साकिब जिलानी साहब को ही मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी इस मामले को ज़रूर देखें। तो अगर मैरी जेम्स गिल साहबा की तरफ से अगर इस पर कोई क्लैरिफिकेशन देती हैं वो तो ठीक है। दूसरी बात, मैं ये जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ कि मसीही कौम में बेशुमार काली भेड़ें पाई जाती हैं जो मफाद परस्ती के पैरोकार हैं, जिनको ऐसे मुकदमात चाहिए होते हैं जो इंटरनेशनल सतह पर फेम हासिल कर चुके हों। चूँकि मारिया शहबाज केस यूनाइटेड नेशन में भी हमने फ़ाइल किया हुआ है, यूरोपीय यूनियन में भी हमने फ़ाइल किया हुआ है, और इस पर एक रेजोल्यूशन भी पास हो चुका है। तो बहुत से मफाद परस्त टोले इस केस में खाम खा इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको किसी ने पैसे दिए हैं या और कोई मामला है तो उससे राह निजात मिनिस्ट्री बिल्कुल उसकी मजम्मत करती है। हम इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ना ही हमारा ये स्टांस है। सेकेंडली, अगर ये डॉक्यूमेंट किसी एम्बेसी में किसी मुल्क के साथ फंड्स लेने देने के मामले में पेश किया जाएगा और ये बात राह निजात मिनिस्ट्री के इल्म में आएगी, तो हम बिल्कुल उन हुकूमतों को, उन एम्बेसीज को बाज़ाब्ता अपने प्लेटफॉर्म से, अपने लेटर हेड पे उनको लिखेंगे कि जो लोग इस कागज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसमें हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन खुदारा मेरी आप तमाम जो मुफाद परस्त है उनसे गुजारिश है कि बस करो यार, कौम डूब चुकी है। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से ये रियासतों को मौका मिलता है और फिर ना तो हम अपने आप से वफादार रहते हैं, ना खुदावंद यीशु मसीह से, और ना कौम से वफादार रहते हैं। तो राह निजात मिनिस्ट्री ने अपना स्टेटमेंट जो है इस पर रिकॉर्ड करा दिया है। मैरी जेम्स गिल साहबा का अगर नाम यहाँ पर लिखा गया है तो ये क्लैरिकल गलती हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो क्लैरिकल स्टाफ है इसकी पूछताछ उनसे की जाए। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में वो साकिब जिलानी साहब हैं। बहुत शुक्रिया।